नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। हालिया का मतलब अभी जनवरी की है। राज्य है महाराष्ट्र, जिला है पुणे। पुणे के दौड़ परिसर में भीमा नदी, दौड़ परिसर की भीमा नदी में 18 जनवरी 2023 को मछुआरों को एक महिला का शव उतराता हुआ दिखा। मछुआरों ने उस शव को किनारे किया, पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई, महिला के पहचान की कोशिश की गई। घंटे 2 घंटे बाद महिला की पहचान हो गई। यह बताया गया कि महिला संगीता उर्फ शाहबाई मोहन पवार है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। गांव का भी पता लगा कि ये हटोला जिलावासी धाराशिव के निवासी हैं। पुलिस ने फौरन उनके घर पर पता किया। पुलिस जब घर गई तो बताया गया कि उनका पूरा परिवार किसी रिश्तेदारी में, किसी फंक्शन, शादी ब्याह में गए हुए हैं। पुलिस ने उस फंक्शन की जगह या जहां गांव वालों ने बताया कि यहां गए हैं, वहां भी पता किया। वहां ये पता लगा कि ये सभी लोग आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से नहीं आए। पुलिस को शक हुआ क्योंकि परिवार में कई लोग थे। जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी, वहीं पर पुलिस ने मछुआरों की सहायता से और तलाश शुरू की और 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच शव मिले कुल 7 डेड बॉडीज 18 से लेकर 22 जनवरी के बीच में। इनमें पहले दिन मिली हुई महिला की लाश जो संगीता की थी, उनके पति मोहन उत्तम पवार, उम्र 45 साल, उनके दामाद श्याम पंडित फलवारे, उम्र 28 साल, बेटी रानी श्याम फलवारे, उम्र 24 साल, नाटू रितेश उर्फ भैया श्याम फलवारे, उम्र 7 वर्ष, छोटू श्याम फलवारे, उम्र 5 वर्ष और कृष्ण श्याम फलवारे, उम्र 3 वर्ष। 7 लोगों की डेड बॉडी, जिनमें 3 बच्चे, 4 में एक पति पत्नी माँ बाप और बेटी दामाद। 4 ये एडल्ट लोग और 3 बच्चे। 7 लोगों के शव मिले। पुलिस ने प्रेमा फेसी सबके इन लोगों के बारे में पता किया तो पता लगा थोड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। फसल का नुकसान हुआ था पिछले 2 सालों में। कर्ज उनके ऊपर भारी आन पड़ा था। पुलिस ने यह माना कि सबने एक एक कर इस नदी में, भीमा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस ने मछुआरों से भी जानने की कोशिश की, आने जाने वालों से भी जानने की कोशिश की। गांव वालों ने यही बताया कि सब वो तैयार होकर, कपड़े साफ सुथरे पहनकर किसी की शादी में जाने के लिए निकले थे। एक बेटा इनका कहीं बाहर किसी रिश्तेदारी में दूसरी जगह गया था, वही बचा, बाकी पूरा परिवार उसी नदी में समा गया था। खैर, पुलिस को जो चारों तरफ से पता करने से पता लगा, उससे यही निष्कर्ष निकला कि शायद कर्ज के दबाव से, आर्थिक तंगी से या परिवार में आपस में कोई मनमुटाव या मतभेद की वजह से सभी ने आत्महत्या कर ली। बहरहाल बॉडीज जैसे जैसे मिलती रहीं, वैसे वैसे पुलिस ने पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 एडल्ट लोगों के सिर पर
चोट के निशान थे, बाकी सब की मृत्यु डूबने से, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित हुई। कहने का आशय ये कि जो जिनको चोट लगी है, ये माना गया कि साहब वो हो सकता है नीचे तेजी से गिरने की वजह से, ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से, नीचे पत्थर में टकराने की वजह से ये चोट लग सकती है। पोस्टमार्टम के बाद सभी डेड बॉडीज गांव में लाई गईं। अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और अंतिम संस्कार हो भी गया। पुलिस ने इत्तफाकिया यानी एक्सीडेंटल घटना दर्ज करके उस पर पुलिस शांत हो गई। अगर कुछ नहीं करना पड़े तो इससे आराम क्या हो सकता है पुलिस के लिए। लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग थाने पर आए और उन्होंने कहा कि साहब ये हत्या का मामला है। पुलिस ने कहा लगता नहीं है। बोले साहब बिल्कुल हत्या का मामला है। इनके साड़ू भाई यानी जो उनकी पत्नी, जो महिला सबसे पहले मिली थी संगीता, उसकी बहन के परिवार से इनमें कुछ मनमुटाव पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है और वो परिवार भी आज रास्ते में देखा गया था। दरअसल गांव से निकलकर थोड़ी दूर चलकर नदी का पुल पार करके और या नाव से पार करके बस के लिए या साधन के लिए उस पार जाना होता है। वहां भी उस परिवार को गांव वालों ने देखा था। वो भी 7-8 लोग देखे गए थे। पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस फौरन उन लोगों के पता लगाने में लग गई कि क्या वो यहां देखे गए थे। एविडेंस ये बताने लगे कि पूरा परिवार उनका उस पार देखा गया था। टाइमिंग गांव वालों से कि कितने बजे ये लोग निकले थे बस पकड़ने के लिए, साधन पकड़ने के लिए, या ट्रांसपोर्ट का कोई और साधन अगर मिलता उन्हें, जितनी दूर जाना था उस हिसाब से कितने बजे निकले थे। लगभग इसके आधे घंटे बाद दूसरा परिवार यानी मोहन उत्तम पवार के साड़ू का पूरा परिवार भी उस तरफ दिखाई दिया था। घर के कुछ मेल मेंबर्स को थाने पर लाया गया। उनसे बातचीत शुरू हुई। बातचीत में भला कौन बताता है। पुलिस ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अलग अलग लोगों से जब अलग अलग बात की गई तो सारी बात खुल गई। किसी ने बताया था कि मैं वहां था, मेरे साथ फलाने भी थे। किसी ने बताया कि मैं वहां था, मेरे साथ फलाने भी गए थे। उससे पूछा गया, उसने दूसरी जगह बताई। इतना ज्यादा बयानों में कंट्राडिक्शन आ गया कि फिर पुलिस ने वही शुरू किया और शुरू करते ही पूरी बात सामने आ गई। सच उगल दिया, सच सामने आ गया। घटना कुछ यूं शुरू हुई कि कोई 7-8 महीने पहले मोहन उत्तम पवार का लड़का अमोल पवार, कोई 3-4 महीने पहले अमोल पवार अपने मौसेरे भाई धनंजय पवार के साथ अपनी ससुराल पेरने फाटा गया था। वहां से घर लौटते समय, घर यानी हटोला जिला वाशी, वहां से घर लौटते समय उस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। फिसल गई कहते हैं। और एक्सीडेंट ऐसा बुरा हुआ कि उसमें धनंजय की मृत्यु हो गई। लेकिन अमोल को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी, जैसे कहते हैं हल्की फुल्की खरोंच लगी, और वो जिंदा बच गया। मोहन उत्तम पवार के साढ़ू का वो लड़का धनंजय जिसकी मृत्यु हुई थी, वो अकेला लड़का था। पूरा परिवार सदमे में आ गया। परिवार ने आपस में बैठ के इसकी खोजबीन शुरू की, दिमाग लगाना शुरू किया।
और दिमाग वही कि साहब दो लोग एक मोटरसाइकिल में एक रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, एक की मृत्यु हो गई और एक खड़ा हुआ बिल्कुल हल्की फुल्की खरोंच आई। ये कैसे हो सकता है? आसपास के ओझा सोखा तांत्रिक मौलानाओं इन सबसे संपर्क किया गया। जिसकी जितनी पहुंच थी रिश्तेदारों में उन सबसे पूछा गया कि कौन सही बता पाएगा। 1 महीने तक ये पूरा परिवार इन्हीं तांत्रिकों के चक्कर में भटकता रहा और फिर उसने खुद ही एक निष्कर्ष निकाल लिया कि चूंकि धनंजय पढ़ने में थोड़ा ठीक था, 2 बहनों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, लिहाजा उन लोगों ने यानी मोहन उत्तम पवार के परिवार ने इसके ऊपर कुछ करा दिया और इसी के वशीभूत उसकी मृत्यु हो गई। जब इस निष्कर्ष पे पूरा परिवार पहुंच गया तो वो इस बात से परेशान रहने लगा कि ये फिर ऐसा करेंगे, फिर हमारे परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होगी। इसके पहले कि हमारे परिवार में कोई दूसरा हादसा हो, हम इस पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। रोज टोह लेना शुरू हुआ कि ये सब कहाँ मिलेंगे। मेल मेंबर्स की बात हुई थी कि इन लोगों को अगर खत्म कर दिया जाए तो इनका इस तरफ का ध्यान खत्म हो जाएगा। ये तंत्र मंत्र जो हमारे ऊपर इन्होंने करके बच्चे को मरवा दिया, ये बात नहीं होगी। अचानक इनको और इसी परेशानी में वो सबसे संपर्क करते रहे, कहाँ जाता है, कब जाता है, किससे मिलने जाता है। पर्पस तो उनका ये था कि पहले उस तांत्रिक का पता लग जाए जिसने हमारे परिवार पर इस तरह का टोना टोटका कराया है। इसी पता लगाने के फिराक में किसी पड़ोसी ने इनको सूचना दे दी कि आज ये फला जगह तक जाएंगे, वहां से बस पकड़कर संभवतः फला के यहां कोई शादी है वहां जाएंगे। बस क्या था, ये पूरा परिवार इकट्ठा हो गया कि ये जब इधर निकलेंगे पहले ही इन्हें जब नदी पार करने की प्रोसेस में होंगे पहले ही इनका काम तमाम कर लेंगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पूरा परिवार पैदल चलता हुआ, बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना था, पैदल चल के उस बस स्टॉप तक या जो भी वाहन का अड्डा था वहां तक पहुंचना था। रास्ते में सबने इन सभी 7 लोगों को घेर लिया। बच्चों को तो हाथ से ऐसे ही घुमा के फेंक दिया। बच्चे बीच धारा में पहुंच गए, महानदी के भीमा नदी के। एडल्ट जो 4 लोग थे, इनके मुंह में कपड़ा बांध के घसीट के इन्हें पानी में फेंक दिया गया। गहरा पानी था भीमा नदी का। ये सारा काम 4-5 मिनट के भीतर निपटा के थोड़ी देर तक इन लोगों ने नदी के किनारे रह के ये देखा कि इनमें से कोई तैर कर बाहर ना आए। उन्हें उत्तम पवार, मोहन उत्तम पवार हाथ पैर मारता हुआ दिखाई दिया। सारे लोगों ने एक तरफ से पत्थरों की बरसात कर दी। फिर जब वो नीचे गया तो ऊपर लौट कर नहीं आया। ये लोग इत्मीनान से वहां चले गए। पुलिस को पहली लाश मिली, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली और 4 दिन के अंतराल में 7 लाशें मिल गई। एक बार जब हवा चलती गए साहब सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो पुलिस ने भी ये मान लिया कि जरूर कोई न कोई बात थी कि सभी ने महिलाओं और बच्चों सहित नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। साढ़ू के परिवार की स्वीकारोक्ति के बाद सबके जैसे वो कहते हैं सब एकदम मुंह बंद हो गए, समझ में नहीं आया क्या करें। परिवार में जितने लोग उस समय 7 लोगों को मार के फेंकने या डुबोने या नदी में ढकेलने उनका पता लगा तो वो सभी
थाने पर आ गए और सभी जेल भेजे गए। आज की घटना, एक शक आप समझ रहे हैं, मैंने बताया क्या शक हुआ उनको। एक अंधविश्वास, एक अंदाजा, एक संदेह, एक खटका, एक शंका, एक एहतिमाल कि किसी ने धनंजय को कुछ किया होगा। कुछ का मतलब वही ऊपरी कुछ किया होगा, जैसे मारण, काला जादू, वशीकरण, पिशाच विद्या, प्रेत, या ऐसा कुछ किया होगा। तभी तो दो लोग मोटरसाइकिल से चले, एक्सीडेंट हुआ, एक मर गया, एक को कुछ नहीं हुआ। अमोल पवार को खरोंच, बहुत हल्की फुल्की खरोंच आई, बाकी उसे न कहीं टूटा न फूटा, कुछ नहीं हुआ। फिर वही आसपास के सभी ओझा, सोखा, तांत्रिक, मौलाना, इन सब से बातचीत करने के बाद एक स्वयं का निष्कर्ष निकाल लिया कि धनंजय पढ़ाई में तेज था, इसलिए मोहन पवार के घर वालों ने ऐसा कुछ कर दिया कि धनंजय की मृत्यु हो गई। इस बात का भी डर कि एक बार ये सक्सेसफुल हुए हैं, ये फिर ऐसा ही करेंगे परिवार को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये बात पता भी लग गई दोनों परिवारों को कि धनंजय के मरने पर मोहन के परिवार पर शक जाहिर किया जा रहा है, और इसी वजह से धनंजय का परिवार बदला लेने के लिए तिल तिल जल रहा था, तिल तिल घुट रहा था। और एक दिन पूरा परिवार किसी रिश्तेदारी में, किसी समारोह में जाने के लिए भीमा नदी के आसपास से उसको गुजरना था, और फिर इन लोगों ने घेर के पूरे परिवार को रोका और एक एक करके सभी को नदी में फेंकते गए। जिसने तैर के निकलने की कोशिश की उसको पत्थरों से मारकर डुबो दिया। इस घटना को कुछ लोगों ने देखा, लेकिन जब लाशें मिली, जब वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गईं, जब पुलिस ने पंचायतनामा भरा, किसी ने भी मुंह नहीं खोला कि साहब ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। किसी ने मुंह नहीं खोला। और जब सारी डेड बॉडीज गांव आ गईं, सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हो गया, तब जाकर पुलिस को ये बताया कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। देखिए, आप हत्या है तो पुलिस ने हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करके और इन्हें जेल भेज दिया। देखिए, आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, और तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट में। एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, दो कारों में टक्कर हुई, कार ट्रक में टक्कर हुई, ट्रक ट्रक में टक्कर हुई, बस में टक्कर हुई। कुछ लोग मर भी गए, लेकिन एक लोग या दो लोग ऐसे निकले कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खरोच भी नहीं आई। दो दुपहिया वाहन में टक्कर हुई, एक मौके पे ही मर गया, एक को कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये इस पर तय करता है कि कौन चला रहा था, कौन आगे था, कौन पीछे बैठा हुआ था, चार पहिया वाहन में कौन किनारे की तरफ बैठा हुआ था, सामने जहां उससे भिड़ंत हुई है उसका कौन सा हिस्सा ड्राइवर की तरफ आया या बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ आया, कितनी फोर्स से वो टकराया। बहुत ढेर सारी चीजें, बहुत ढेर सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हैं। कौन पीछे बैठा हुआ था, इम्पैक्ट से वो इतनी जोर से उछल के गिरा, वो भी हार्ड सरफेस पे नहीं गिरा, तो उसे कुछ नहीं होना है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन शंका तो शंका दिमाग में घर कर गई। हो न हो कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी शंका में दो पूरे परिवार बर्बाद हो गए। एक
तो समाप्त हो गया, दूसरा जेल में। इसीलिए किसी ने कहा है कि शक दिमाग में न पालो, रिश्तों को बिगाड़ देता है। जो भी शक करता है अपनों को दूर कर देता है। आपको जो भी शक हो गया, हो ही गया मान लिया, उसकी जांच करिए, पड़ताल करिए, देखिए कि आपका जो शक है वो सही है कि गलत है। लोगों से पूछिए। सोर्स कौन सा? वही आंतरिक तांत्रिक भूत प्रेत वाले, वो तो बताएंगे ही। वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं साहब ये तो चांस की बात है। अगर ये चला रहा होता तो ये मरता, वो बच जाता, वो चला रहा होता तो वो मरता, वो बच जाता, ये वो कभी नहीं कहेंगे। आंख बंद करेंगे, थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, बताने लगेंगे। इसी सोर्स पर सबके मन में शंका घर कर गई, और एक शंका ने दो पूरे भरे पूरे परिवार बर्बाद कर दिए। इसलिए जो मैंने लाइनें पढ़ी हैं कि जो भी शक करता है अपनों को दूर कर देता है। अपने ही थे, बहुत नजदीकी रिश्तेदार थे, दो बहनों का परिवार था, साढ़ू साढ़ू का परिवार था, लेकिन दोनों परिवार एक शंका में बर्बाद हो गए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।